सारंगपुर के संडावता में ग्रामीण युवाओं के लिए यूनिवर्सल सोशल एंगेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली ग्राम सभा बैठक पंचायत भवन में आयोजित की गई। कलेक्टर की पहल पर आयोजित इस बैठक में गांव के 105 बेरोजगार युवाओं का पंजीयन किया गया और उनकी काउंसलिंग की गई। संडावता पंचायत भवन में सरपंच श्रद्धा पालीवाल की मौजूदगी में यूनिवर्सल सोशल एंगेजमेंट प्रोग्राम के राजगढ़ जिले की नोडल अधिकारी जिला पंचायत के ऊपर सीईओ अर्पित गुप्ता ने ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और रोजगार विभाग के माध्यम से सार्वभौमिक सामाजिक सहभागिता के इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामवासियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें उनके अधिकारों और सुविधाओं का लाभ दिलाना है। यहाँ ग्राम सभा में गांव के 105 बेरोजगार नागरिकों और युवाओं ने पंजीयन करवाया और उनकी काउंसलिंग की गई। इस दौरान ग्लोबल स्किल पार्क तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारी सुधीर ठाकुर एवं रागिनी सक्सेना मौजूद रहे। इस दौरान अन्य विभागीय अधिकारी में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, पशु चिकित्सा, उद्यानिकी विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र और SRLM के अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही जनपद सीईओ प्रमोद कुमार सिंह सहित सरपंच, सचिव और गांव के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ग्राम सभा हुई थी, तो उसके बाद से जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो 105 तक हो गए हैं और 105 रजिस्ट्रेशन में से लगभग 3 से 4 लोगों का लोन भी DIC के माध्यम से फॉरवर्ड हो चुका है। बैंक में पेंडिंग है, वो भी शीघ्र ही हो जाएगा। जैसे अंकित सेन करके हैं, उनको दोना पत्तल की उद्यम लगाना है तो वो हो जाएगा। अशोक कुमार बैरागी जी हैं, उनका भी काफ़ी कुछ आगे बढ़ गया है। तो ऐसे करके प्रोसेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं कि जो 105 लोग हैं, इनसे आज आपने देखा होगा हमने 1 बाय 1 सभी को बुलाकर पूछा कि आप किस में रुचि, आप स्वरोजगार, रोजगार या आप कोई प्रकार का प्रशिक्षण चाहते हैं। तो वो हम लोगों ने पता किया, ऑनलाइन फॉर्म में भी भरा है, लेकिन चूंकि ऑनलाइन फॉर्म में कई बार लोगों ने खाली छोड़ दिया है तो एग्जैक्ट हमको कुछ लोगों की जानकारी और चाहिए थी तो हमने ली। बाकी जो कौशल विकास का प्रशिक्षण चाहते हैं, चाहे वो जैसे कोई आए थे वो आपका ट्रैक्टर मैकेनिकी का काम सीखना चाहते थे तो उसके लिए उनको बता देंगे भाई आप ITI हैं, आप ITI से कर सकते हैं। किसी को मोबाइल के लिए चाहिए, लेकिन मोबाइल का काम करना है लेकिन उनको मोबाइल का प्रशिक्षण नहीं है तो वो हमने नोट किया। दूसरा, मोबाइल हार्डवेयर उनको बेचना है तो हमारी जो DIC की सीमा सोलंकी मैडम है उनका परिचय दिया कि भाई आप इनसे मिलिए। मैडम ने नंबर, उनका नाम नोट जानकारी की है तो उनका जो भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कोई होटल का है, किसी को किराने की दुकान बढ़ाना है, किसी को दूध का काम करना है तो फेडरेशन वाले जो सर हैं प्रमाण साहब, उनसे बात करी कि आप कैसे कर सकते हो। वो उन्होंने बताया भी कि वो एक सांची का पार्लर भी खुलवाना चाहते हैं तो सरपंच साहब से उनको मिलवा दिया गया है तो उनके माध्यम से वो कर लेंगे। तो इस प्रकार हम 1 बाय 1 फॉलोअप ले रहे हैं। अभी चूँकि हमारा पायलट प्रोजेक्ट है तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिले, जिनको प्रशिक्षण चाहिए उनको प्रशिक्षण मिले। और ये जो हर्ष पोर्टल है, होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर सपोर्ट एंड हैंड होल्डिंग, तो हम जितना सपोर्ट और हैंड होल्ड उनका कर सकते हैं हर प्रकार से। उनको जिस विभाग से मिलना है, किसी को पशुपालन, हॉर्टिकल्चर वाले हमारे जो साथी कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि 35% अनुदान, 20% अनुदान, चाहे केचुआ खाद हो, चाहे मिर्च मसाले की खेती हो, उस तक का अनुदान है। तो उन्होंने यहाँ पर आके अपनी ग्राम सभा में बताया भी कि कौन कौन सी अनुदान योजनाएं हैं और उनका नंबर भी उन्होंने सबको नोट कराया। इसके माध्यम से काफ़ी लोग उनसे संपर्क करके किसी योजना का भाग ले सकते हैं। योजना में तो कोई भी जोड़ना चाहता है, सबको रोजगार चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे यही नहीं पता अधिकांश लोगों को कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरा काय में लाभ होगा, क्योंकि उन्हें तो ये उद्देश्य है कि हमें किसी भी प्रकार से मुझे काम मिले और आपके लाभ होने लगे। तो आप पहले ये तो लोगों को किस प्रकार से समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि उसका जीवन काय में संवर सकता है, उसे ये नहीं पता। हम ये नहीं, वो आए हैं तो हमने पहले पूछा आपने क्या शिक्षा करी है, आप क्या चाहते हैं, तो वो फिर खुद बताते हैं कि मैंने 12वीं पढ़ी है और मैं खुद का टेंट हाउस का काम करना चाहता हूँ या खुद की किराना की दुकान करना चाहता हूँ। कोई बोलता है कि मैं किराने की दुकान पे पहले से काम कर रहा हूँ, मैं अपनी उद्यम लगाना चाहता हूँ तो अपनी किराने की दुकान खोलना चाहता हूँ। कोई होटल में कारीगर हैं, कल हम उस्ताद हैं अभी वहाँ पर, तो हम अपनी खुद की खोलना चाहते हैं। तो ऐसे ही उनको रोजगार के साथ जो और आगे सपोर्ट चाहते हैं वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। पहले आपका लक्ष्य था कि डोर टू डोर हम सर्वे करेंगे और लोगों की इच्छाओं को जानेंगे, हम समझाएंगे कि किस प्रकार से तुम्हें क्या चाहिए, क्या काम करना चाहिए। इस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने भी बोला था, तो इस दिशा में तो बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अभी डोर टू डोर सर्वे का तो एग्जैक्ट मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं पता करके बताता हूँ। डोर टू डोर सर्वे हो सकता है, वो हमारी शेड्यूल में ही होगा क्योंकि अभी दूसरी ही हमारी ग्राम सभा है उस प्रोजेक्ट को लेके। तो अभी जितने लोग आए हैं उनका कार्य
जैसे डोर जारी टू है। डोर सर्वे हो जी। तो बच्चों को ये पता रहे कि कितने उस घर में सदस्य हैं, कौन क्या काम कर रहे हैं और उसे क्या लाभ हो सकता है, और ये आप उसे बताएं कि ये काम है तो उसे समझ आए, क्योंकि व्यक्ति को सिर्फ आज मतलब की एक स्थिति में नहीं रोजगार काउंसलिंग अभी हमारी क्रिस्प की टीम आई थी, एक मिश्रा मैडम यहाँ पर आई थी क्रिस्प भोपाल से, उन्होंने काउंसलिंग भी की काफी लोगों की, जो आप जिस विषय में बात कर रहे हैं कि उनको क्या पसंद है, क्या करना है, उसकी जानकारी कैसे दें। तो वो लगता है कि बैंक लोन दे देगी सबको, बैंक मान लेगी आप लोगों की बात? हम लोग बैंक से भी निवेदन करेंगे, मंत्री जी के माध्यम से भी निवेदन करेंगे, और जो प्रोसीजर है उससे तो हम चल इतने ही रहे हैं। टारगेट ही नहीं रहेंगे तो बैंक कैसे देगी? बैंक का तो अभी तक का जो मैंने देखा है, जी। अभी भी आप कुछ प्रकरण भेज रहे हो, बैंक अस्वीकृत कर रही है। अभी तो 2-3 प्रकरण ही गए हैं, अभी से समस्याएं चालू होगी तो इतने लोगों को कैसे आप लोन दिलवा देंगे? नहीं, उसमें भी अभी जैसे सीमा सोलंकी जी से पता चला, उन्होंने ये बताया कि भाई SBI का टारगेट शायद उन्होंने बोला, जो एक उम्मीदवार थे उन्होंने बताया कि वो पूरा हो गया है, तो उन्होंने कहा वो नहीं, अभी अपन जो दूसरा बैंक उन्होंने बताया था नीमा क्षेत्र चौहान में 3-4 तो है ही जी। सही, और एक को 3-3 4-4 टारगेट दिया है और आप 1000 लोगों को रोजगार देने के लिए लगे हो। नहीं, वो सारे प्रयास हम करेंगे, ऐसा नहीं है। कैसे है वही तो समझ आए। तो केवल लोन अकेला जरूरी नहीं कि वो वही टारगेट हो, अलग से भी कुछ उसकी कार्य योजना बनाकर माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम पूरा प्रयास करके जितना हो सकेगा वो करेंगे। अगली ग्राम सभा में और क्या रहेगा? आपकी तीसरी ग्राम सभा अब रहेगी, ये आप जाके एक हम लोग महीने यहाँ में पे कितना- जी, हम लोग जाके ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उसके बाद जैसा हमारे उच्चाधिकारी गण तय करेंगे, आप पधारिएगा, स्वागत है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।